हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सीजीएल 2022 का 2 दिसंबर शिफ्ट 4 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें दिया हुआ है कि अगर हमने किसी कार को 2,78,000 रुपये में बेचा तो उसे 25% का गेन होगा। तो अगर प्रॉफिट जो है वो अब 18% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो अगर गेन 25% का है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है, अगर हम कॉस्ट प्राइस को माने 100 तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 125। और जो सेकंड केस है उसके अंदर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है रिड्यूस्ड टू, मतलब 18% हो चुका है। कभी कभार लिखा होता है रिड्यूस्ड बाय, तो बाय का मतलब होता है कि हमें अगर 25% है पहला और अब 18% से गिर गया, इसका मतलब 25 में से 18 माइनस करना होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस्ड टू, तो 18% है अब प्रॉफिट, तो इसलिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 118। तो अगर हम बात करें, हमें दिया हुआ है कि 125 जो है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2,78,000 और हमें निकालना है कि 118 की कितनी होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपॉन 125 इंटू 118। अब यहाँ पे ये 3 है, अगर 125 से इसको काटे तो ये 8 बार कटता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8 घंटे 64, 6 8 56 और 6 62, 6 8 दूनी 16 और 6 22 इंटू 118। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 2 4 1 1 8 8 चौक 32 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 1 8 दूनी 16 17 1 8 दूनी 16 17 4 2 2 2 4 2 2 2। इसको सॉल्व किया, ये हो गया 2 9 4 13 8 10 14 8 10 12 3 5 6, ये 2 6 2 4 3 2। तो इसका आंसर हो गया ये, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं इफ़ ए इज़ 40% लेस एफिशिएंट देन बी। यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं। अगर हमने माना कि बी की एफिशिएंसी है 100, तो इसने बोला है ए की एफिशिएंसी 40% लेस है, तो 100 का 40% लेस, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 60। 100 माइनस 40 कितना हो गया 60। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना हो गया 3:5। अब इसमें लिखा हुआ है इन हाउ मैनी डेज कैन ए वर्किंग अलॉन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ए और बी जो मिलकर है ना किसी काम को 50 दिन में करते हैं। तो अगर हमने माना कि ए की एफिशिएंसी 3 और बी की 5 है, तो टोटल ये एक दिन में कितना काम करेंगे 8 यूनिट काम। तो हमने जो टोटल वर्क है वो हमारा कैसे आ जाएगा 8 × 50, मतलब 400। अब हमें बोला है कि 60% इस काम का 60% ऑफ 400 ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, और माना कि वो डी डेज़ में कंप्लीट करेगा। इसको सॉल्व किया, ये कटा यहाँ से, ये हो गया 3 दूनी 6, तो यहाँ से डी कितना आ गया 80 डेज़, मतलब 80 डेज़ में ए 60% काम को कंप्लीट कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है और हमें बोला है द अमाउंट स्पेंट ऑन स्टेज D1 एंड D4 एक्सीड्स दैट स्पेंट ऑन D2 एंड D8, ठीक है। सबसे पहले ये D1 देखते हैं कि थोड़ा सा फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है, पर यहाँ पर ये लिखा हुआ है 12%, तो D1 का कितना हो गया 12%, और जो D4 है ये लिखा हुआ है 14%, तो ये कितना हो गया 26%। अब हो गया D2 और D8 का निकालते हैं। तो जो D2 है वो कितना है, D2 है 11%, और जो D8 है, D8 कितना है, ये भी है 11%, तो ये टोटल कितना हो गया 22%। तो हमें बोला है कि अमाउंट स्पेंट ऑन स्टेज टुगेदर D1 एंड D4 एक्सीड्स दैट स्पेंट ऑन टुगेदर D2 एंड D8 बाय, तो ये कितना हो गया 4%। तो हमें 4% निकालना है किसका, इसका। तो हमने लिखा 4/100 इंटू 49,62,000, ये 2 से 2 गया, इसको सॉल्व किया, 4 दूनी 8 4 6 24 2 4 नाम 36 38 4 चौक 16 19, तो ये हो गया 1,98,480। तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक फिगर दिया हुआ है और हमें बोला है कि ए बी जो है वो डी बी के इक्वल है। यहाँ पर जो ए बी है वो डी बी के इक्वल है और जो ए सी है वो डी सी के इक्वल है, ठीक है। और हमें एंगल ए बी डी जो है वो 58 डिग्री दिया हुआ है, एंगल डी बी सी दिया हुआ है, एंगल ए सी भी दिया हुआ है और एंगल डी सी भी दिया हुआ है, और हमसे 2x + 5 पूछा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें
तो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली इक्वल है। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी सी को देखें तो इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई और ये साइड कॉमन हो गई। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसका मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब सारे एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एंगल ए बी डी की वैल्यू दी हुई है, इस टोटल एंगल की वैल्यू हमें दी हुई है 58 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी इक्वल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल डी बी सी की तो वो क्या हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 29 डिग्री। नेक्स्ट अगर हमें दिया हुआ है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये कितना है हमारे पास में 63 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 63 डिग्री। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है 2x + 5y। तो हमें दिया हुआ है एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है 2x - 4 और यहाँ से एंगल डी बी सी कितना है 29 डिग्री। तो इक्वल कर देता है 2x - 4 इज इक्वल टू 29 डिग्री। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो गई 9 4 13 33, x की वैल्यू कितनी हो गई 33/2। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आया x की वैल्यू। फिर अगर हम बात करें ए सी बी वो दिया हुआ है हमें y + 15। तो ए सी बी यहाँ पर कितना है 63 डिग्री। तो यहाँ से y कितना हो गया 8 48। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ठीक है, अब हमें निकालना क्या है 2x + 5y की वैल्यू, 2x + 5y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x इतना है तो 2x कितना हो जाएगा 33 और 5y की निकालनी है। तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 40 4, 5 × 20 24, तो ये कितना हो गया 273। तो इसका आंसर क्या हो गया सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 नंबर्स हैं, उनका रेशो हमें दिया हुआ है 2:3:5 और जो उसका एलसीएम है वो 90 है। तो हमें उसका एचसीएफ पूछा है। तो ये 3 नंबर्स का रेशो हमें दिया हुआ है, तो हमने माना जो एचसीएफ है वो हमारे पास x है। तो यहाँ पर एलसीएम 90 दिया हुआ है और 3 नंबर्स का रेशो ये है। तो अगर हम बात करें कि एलसीएम होगा क्या यहाँ पर 2 × 3 × 5 × x, ये हो जाएगा 90 के इक्वल। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5 3 15 दूना 30, 30 × 90, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टेबल दी हुई है हमें एक और हमसे बोला है कि इन विच सर्विस एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सिटी इज़ द हाईएस्ट। ये सिटी है और ये क्या है सर्विसेज। तो हमें बोला है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सर्विस, मतलब हमें इनका यहाँ पे प्लस करते जाएंगे। तो देखते हैं ये कितना हुआ, ए के लिए कितना हुआ 5, 5 और 7 5 दूनी 10 और 7 17 और 1 4 5 7। सेकंड केस में 0, ये हो गया 9 4 13 और 2 15, 3 4 और 6, ये हो जाएगा 0 7 और 6 13 3 7, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 4 और 8 12, 12 और 4 16 और 1 4 5 7 760। तो इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो इसका आंसर क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ ₹640 बिकम 830। मतलब ये तो प्रिंसिपल हो गया और ये फाइनल अमाउंट हो गया। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 832 - 640, ये कितना निकल के आएगा 291। तो इसका हो गया इंटरेस्ट हो गया 192 और ये कितने हैं 2 साल में। हमें बोला है कि व्हाट विल 860 बिकम इन 4 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P × R × T/100। तो यहाँ पे हमने रखा 192, P कितना है हमारा प्रिंसिपल कितना है 640, R हमें निकालना है T/100। T कितना है यहाँ पर, T है 2 years।
तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई 192 इंटू 100 अपॉन 640 इंटू 2। अब मैं इसको काट नहीं रही क्योंकि हमें सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी है। यहाँ पे बोला 860 जो है उसका अमाउंट 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो हम पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें इस केस में तो वो कितना हो जाएगा पी, आर कितना है क्योंकि आर सेम है तो ये हो जाएगा 192 इंटू 100 अपॉन 640 इंटू 2। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और डिवाइडेड बाय 100। इससे ये गया, एक से ये गया, ये हो गया 8 × 64, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, और ये हो गया 8 तिया 24, ये हो गया 2 चौक के 8, 2 तिया 6। तो बचा क्या 43 इंटू 12। यहाँ से आया 12 तिया 36, 3, 12 चौक 48 और 3 51। तो ये तो क्या हो गया इंटरेस्ट, और लेकिन हमें निकालना क्या है अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए 860 में 516 को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 7 और 13, 1376। इसका आंसर क्या हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x + 1/x जो है वो 8 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम x + 1/x इज़ इक्वल टू 8, हम x को लेकर जाते हैं इधर तो ये हो जाएगा x² + 1, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x, तो यहाँ से x² - 8x इज़ इक्वल टू -1, ये हमारे पास आ गया। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5, इसको एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5/x² - 8x कितना है -1 + 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5/1। आंसर क्या हो गया 5, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है कि द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज़ 39 kg। यहाँ पे है एवरेज ऑफ 49 कितना है 39। 7 of them whose average weight is 40 leave the class। जो 7 हैं जिनका एवरेज 40 है, इन्होंने क्लास को लीव कर दिया, मतलब ये माइनस हो जाएगा। एंड अदर 7 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इज़ 54 जॉइन द क्लास। 7 जने जिनका एवरेज कितना है 54, उन्होंने क्लास को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो हमें न्यू एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 49 स्टूडेंट्स का कितना हो जाएगा टोटल, 49 × 39, जो माइनस हुए हैं वो कितने हो जाएंगे 7 × 40, और जो 7 जने जो आए हैं नए उनका हो जाएगा 7 × 54। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ से रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 7 × 14। तो अब हम बात करें इस 7 × 14 को हम यहाँ पे करेंगे 49 × 39 + 7 × 14। तो यहाँ से आ जाएगा, इधर भी 7 × 2 है तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49, और ये हो जाएगा 39, और यहाँ से आ जाएगा 2 बच गया 39 + 2, तो ये हो जाएगा 49 × 41। ये हो गया टोटल। अब जो नए 49 स्टूडेंट्स हैं ना न्यू, उनका एवरेज, उनका टोटल वेट हो गया ये। अब हमें उनका एवरेज निकालना है, मतलब एवरेज ऑफ 49 जो नए आए हैं, तो उनका एवरेज क्या होगा 49 × 41 डिवाइडेड बाय 49। तो इसका आंसर क्या हो गया 41। ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का, अगर चाहो, मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम पूरा फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है हमें, और हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन अबव विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। ठीक है, हमें परसेंटेज दी हुई है इसका मतलब, और ये नंबर ऑफ टेस्ट है, तो हमें पॉजिटिव केसेस निकालना है। मतलब हमें ये निकालते जाना है कि 12% 14,000 का कितना होगा, 8% 12,000 का कितना होगा, 12% इसका कितना होगा, 11% इसका कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं। अगर 12% इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा 12/100, तो 2 0 तो कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा 12 0, 12 चौको 48, 4 और 12 कम 12 16। अगर 8% की बात करें तो 12 × 96, तो ये हो जाएगा 960। 12% की बात करें तो ये हो जाएगा 1200, और 11% की बात करें तो ये हो जाएगा 1100। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है ये वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा US। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है कि tan A + cot A 2 है, तो हमें ये निकालना है। अब tan A + cot A 2 है, इसका मतलब tan A 1 हो गया और cot A भी 1 हो गया, क्योंकि 45 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं। यहाँ से अगर हम tan² A भी क्या हो जाएगा 1, cot² A भी क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4। इसका आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं किसी वॉच पर जिसकी मार्क प्राइस है 2750। जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो 10% का है। इफ़ द कस्टमर पेज फाइनली दिस देन व्हाट इज़ द सेकंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले मार्क प्राइस कितना है 2750। इस पर जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो है 10% का, तो इसका अगर हम 10% निकालें तो ये कितना हो जाएगा 275। तो एक डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी हो गई 5, ये हो गया 7, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो ये हो गया 2475। ठीक है, और जो फाइनल प्राइस है इसके ऊपर एक और डिस्काउंट लगेगा जिसके बाद फाइनल प्राइस कितनी हो गई 2103.75। तो इधर कितना डिस्काउंट मिला 5, 2, 4, 3, 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 371.25। तो ये जो 371.25 का डिस्काउंट मिला है ये कितने पे मिला है 2475 पर। तो हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको हटाने के बाद ये कट गया, ये हो जाएगा 25 अंटे 225 नाम 225 और ये हो जाएगा 225। तो यहाँ से आ जाएगा 25 नाम 225, ये हो जाएगा 25 से कम 25, 2, 1, 1, ये हो जाएगा 25 चौक 100, ये हो जाएगा 212, 25 अंटे 200 और 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 1199, 11 एकम 11, 3, 11 3 33, 8, 11 5 55, ये हो जाएगा 15 नाम 135। तो इसका आंसर क्या हो गया 15%। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5। तो सबसे पहली बात, अगर कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 दूनी 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट में 0 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कटेगा, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। और अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके अगर हम सारी डिजिट्स को ऐड कर दें तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम सबसे पहले इसको करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 6 15, 15 7 22, 22 और 7 29 और 29 और 6 35। नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, इसको करके देखते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया थर्ड वन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 ट्रेन हैं P एंड Q, स्टार्ट फ्रॉम द स्टेशन S एंड T टूवर्ड्स ईच अदर। जो ट्रेन P है वो 4 घंटे 48 मिनट लेती है और ट्रेन Q जो है वो 3 घंटे 20 मिनट लेती हैं। टू रीच T एंड S रेस्पेक्टिवली द स्पीड ऑफ ट्रेन P इज दिस, देन ये निकालना है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ Q अपॉन स्पीड ऑफ P विल बी इक्वल टू रूट ऑफ टाइम टेकन बाय P अपॉन टाइम टेकन बाय Q। ये उल्टा हो जाता है, ये VQ अपॉन VP और यहाँ पे TP अपॉन TQ है। अगर हम टाइम बताएं, P ने कितना टाइम लिया 4 घंटे 48 मिनट, तो हमें ये 4 आवर 48 मिनट, हमें इसको पूरे को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो 48 को अगर हमने आवर्स में चेंज किया तो हो जाएगा 4 प्लस 48 को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौको 48, 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 24 अपॉन 5 आवर। अगर हम टाइम टेकन बाय Q निकालें तो वो है 3 आवर 25 मिनट्स। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 25 को करने के लिए 25, सॉरी यहाँ पे 20 मिनट्स हैं, तो इसको 20/60, तो ये हो गया 20 दिया 60, ये हो गया 10/3। अब यहाँ पे पुट कर देता है। TP तो कितना निकला 24/5 और TQ कितना निकला 10/3। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 एकम 2 दूनी 4, ये हो गया 2 पंजे 10, तो यहाँ से हो गया 12 दिया 36, 55 25। 36 का रूट कितना होता है 6 और 25 का 5, तो यहाँ से VQ अपॉन VP आ गया 6/5। VQ हमको निकालना है और जो VP है वो कितना दिया हुआ है 45, 6/5, ये हो जाएगा 5 नाम 45। तो यहाँ से VQ कितना हो गया 9 छीगी 54, तो इसका आंसर हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है हमें और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा इज अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5। हम ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या हो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया तो हमारे पास बच क्या गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा,
और इसकी वैल्यू कितनी थी 1/5। अब हमें जो पूछा है ना वो इसका उल्टा पूछा है, मतलब हमें 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको k + 1/k की वैल्यू दी हुई है और हमसे k³ + 1/k³ पूछा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें k³ + 1/k³ + 3ab a + b, ये क्या हो जाता है k + 1/k³। तो यहाँ से हो जाएगा +9, ये तो k³ + 1/k³ चल ही रहा है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये इधर जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 18। इसको आपको इससे भी जल्दी करना है, मतलब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो जो आपको पता चलता जा रहा है वो लिखते जाओ ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है फिगर और हमें बोला है कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है। AB जो है वो 16 है, ये जो है वो 16 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहली बात, अगर ये 16 है और ये एक स्क्वायर है तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि AC क्या हो गया डायगोनल, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16√2। ठीक है, अब हमें निकालना है, तो अगर हम जो क्वाड्रेंट है उसके एरिया में से स्क्वायर जो है उसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट के एरिया की बात करते हैं, तो वो क्या होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई r², और स्क्वायर का एरिया क्या होता है a²। 1/4, यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। r यहाँ पर क्या है, AC r ही तो है यहाँ पर, तो r² क्या हो जाएगा 16√2 × 16√2 माइनस a² कितना है 16 का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें यहाँ से आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, इसको काटा 2 एकम 2, 1 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और जो 16 का स्क्वायर है कॉमन हो गया, तो 16 का स्क्वायर होता कितना है 256, और यहाँ से क्या हो गया 1.57 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 256 × 0.57। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम 256 को 57 से, तो ये हो जाएगा 7 6 42, 4 7 पंजे 35 और 4 39, 3 7 दूनी 14, 17 5 6 30, 3 5 25, 28, 2 5 दूनी 10, 12 2 9 15, 3 4 1 145.92, और यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 145.92। तो इसका आंसर क्या हो गया फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है PQR, O जो है वो इन सेंटर है और एंगल जो POR है वो 140 है, तो हमें PQR निकालना है। तो अगर हम बात करें तो जो एंगल POR होता है ना वो होता है 90 प्लस एंगल PQR डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे दिया हुआ है ये 140, यहाँ से आ जाएगा 90, तो एंगल PQR डिवाइडेड बाय 2, ये इधर गया, ये हो गया 50, तो 50 एंगल PQR डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से एंगल PQR कितना हो गया 100 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो गया 100। यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड दी हुई है और हमसे एरिया पूछा है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना वो होता है √3/4 a², तो यहाँ पे आ जाएगा √3/4 20 का स्क्वायर 20 × 20, 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 100√3, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड में से करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हम इसको ऐसे लेते हैं a² - b², a² - b², तो वो क्या होता है a - b a + b। तो यहाँ से अगर मैंने 100² - 99² को ओपन किया तो वो क्या होगा 100 - 99, और यहाँ से 100 + 99। अगर 98² - 97² को खोला तो ये क्या हो जाएगा 98 - 97 और 98 + 97। तो यहाँ से ये कितना आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 199। यहाँ से ये कितना आएगा 8 7 15 और 1 10 19, 195, और ये ऐसे खुलता जाएगा, ये हो जाएगा 191, ऐसे करते करते लास्ट तक आ जाएगा 3। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी थी 100, लेकिन उनमें से हम दो दो को एक साथ ले रहे, तो अब टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी बची 50। तो हमें एक फॉर्मूला जो AP का एक फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला होता है AP के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर n कितना है 50/2। फर्स्ट टर्म हमारी a क्या होती है, फर्स्ट टर्म कितनी है 199, 2 इंटू 199। n यहाँ पर कितना है 50, तो 50 - 1 49। और यहाँ पर अगर हम d की बात करें, d मतलब होता है कि कितने से कम होता जा रहा है, तो ये हो रहा है -4, तो d कितना है -4। यहाँ से हो गया 25, ये हो जाएगा 25, 2 नाम 18, 2 नाम 18 19, 2 एकम 2 3, यहाँ से हो जाएगा 4 नाम 36, 3 4 चौक 16 19। तो अगर हमने इसको खोला तो ये हो जाएगा 25 इंटू, यहाँ से हो जाएगा 2 0 2, तो यहाँ से कितना हो गया 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 50 50। तो इसका मतलब ये इन्होंने यही दिया है कि 50 50, इसका मतलब ये तो करेक्ट है। अब हम सेकंड को चेक करते हैं। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में लिखा हुआ है 8x प्लस 8/x जो है वो -16 है। 8 को कॉमन लेकर डिवाइड में ले गए तो वो हो जाएगा x प्लस 1/x, हमारे पास कितना हो गया -2। तो अगर x प्लस 1/x -2 होता है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब हमें सॉल्व करना है इसको। तो अगर हमने यहाँ पर x को -1 रखा और यहाँ पे ऑड पावर है तो वो -1 ही रहेगा। ऐसे ही x की पावर -197, तो वही अपॉन में क्या हो जाएगा 1/x की पावर 197। 197 ऑड है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1, तो इसका आंसर क्या होगा -2। लेकिन हमें दिया हुआ कितना है 2, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर साइन a की वैल्यू दी हुई है और साइन b की वैल्यू दी हुई है और हमें साइन a - b पूछा है। तो अगर हम बात करें कि साइन a - b जो है इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमें साइन ए दिया हुआ है 4/5, मतलब ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस। तो अगर हम ट्रिपलेट्स की बात करें तो ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5 का, इसका मतलब बेस कितना हो गया 3। तो यहाँ से जो कॉस ए है, क्योंकि कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से बेस क्या हो गया 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो हमें कॉस ए की वैल्यू आ गई। सेम अगर हम साइन बी की बात करें तो साइन बी है 15/17, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17 का। तो यहाँ से जो बेस है वो कितना हो गया 8, तो यहाँ से कॉस बी कितना हो गया 8/17, क्योंकि कॉस बी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कॉस भी आ गया साइन भी आ गया। तो हमारे पास सब चीज़ें आ गई, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। साइन ए कितना है 4/5, कॉस बी कितना है 8/17, कॉस ए कितना है 3/5 और साइन बी कितना है 15/17। इसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 7 5 85 माइनस 15 3 45 अपॉन 85। तो यहाँ से हमने देखा ये हो जाएगा -13/85। तो इसका आंसर क्या हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक सर्कम सेंटर है L ऑफ ट्राइंगल XYZ, ये XYZ है और L क्या है सर्कम सेंटर। LM इज ड्रॉन ऑन द साइड YZ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया LM। इफ़ एंगल YXZ, अगर ये वाला जो एंगल है ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमसे पूछा है YLM, ये एंगल पूछा है। सबसे पहली बात कि जो एंगल सर्कम सेंटर पे बन रहा है वो डबल होता है यहाँ पर बने एंगल के। तो इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो जो एंगल YLZ होगा ना वो हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये जो टोटल एंगल है ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 120 डिग्री है और क्योंकि ये और ये इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस हो गई ना, सर्कम सेंटर का मतलब होता है कि यहाँ पर एक सर्किल होगा बाहर की तरफ, ठीक है, और L एक सर्कम सेंटर है, तो यहाँ पर ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। और अगर ये 120 डिग्री हो गया तो ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे, तो 180 में से
120 माइनस किया तो ये कितना हो गया 60, और 60 का आधा कितना हो गया 30, तो ये भी कितना हो गया 30 और ये भी कितना हो गया 30। अगर हम ट्राइंगल YLM की बात करें तो वहाँ पर एक एंगल तो 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, तो हमें अगर एंगल YLM निकालना है, एंगल YLM, तो वो कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 90 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसका रेशो दिया हुआ है 8:5:9, और हमें बोला है कि इतना इतना परसेंट अगर इंक्रीज़ हो गया तो हमें न्यू रेशो निकालना है। तो यहाँ पे रेशो दिया हुआ है 8, 5 और 9 का। तो हम क्या करते हैं ना, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो गया 800, 500 और 900। जो फर्स्ट है उसमें 10% इंक्रीमेंट है, तो 800 का 10% कितना होगा 80, 500 का 5%, तो 500 का अगर हम बात करें 10% कितना होगा 50, तो 5% कितना होगा 25। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें 900 के 5% की बात करें तो वही 90, तो ये हो गया 45, तो ये हो गया 880, 525 और ये 945। 5 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, तो 5 एकम 5, 3, 5 7 35, 3, 5 एक 30, 5 एकम 5 0, 5 25, 5 एकम 5 4, 5 उनटे 40, 5 नाम 45। तो इसका आंसर क्या हो गया 176:105:189, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है कि द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ए और बी की 2:3 है। तो ए और बी की अगर हम एज जो हैं उसका रेशो, तो ये है 2:3, ये है प्रेजेंट, और आफ्टर 5 ईयर क्या रेशो हो गया 3:4। पहले इस क्वेश्चन में हम करते क्या है ना, इस क्वेश्चन को मतलब जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं 3 और 4 यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, और 2 और 3 यहाँ पे भी 1 है। अगर ये दोनों 1 इक्वल है, मतलब यहाँ का भी डिफरेंस 1, यहाँ का भी डिफरेंस 1, कुछ भी हो सकता था। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे भी 2 होता, अगर इक्वल होता तो हम इस 1 को लेते हैं, क्योंकि ये हमें बोला है कि 5 साल बाद का रेशो है, तो 1 को 5 के इक्वल कर देता है। तो अब ये पूछा है कि व्हाट इज़ द बीज एज एट प्रेजेंट। तो अगर एक की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 5 15। तो इसका आंसर क्या हो गया सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और हमसे पूछा है कि हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम टोटल निकाल लेते हैं। इसका हमने टोटल किया तो ये कितना हो गया 7 और 5 12 और 4 16, 4 6 18, ये हो गया 8 दूनी 16 और 2 18, 8 दूनी 16 और 5 21, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 2 8, 4 12 और 4 16, ये हो जाएगा 7 और 1 8, ये हो गया 14 और 1 18, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 7 और 14 19। तो हमसे बोला लीस्ट मार्क्स, तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा हो गया 163, तो इसका आंसर क्या हो गया सी। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।